लाखा जी को स्वप्न में ठाकुर जी ने ये कहा कि गाड़ी भर करके गेहूं और एक भैंस प्रातःकाल आपके द्वार पर आ जा रही है। गेहूं कोठी डारी मुंह मुदी नीचे देवो खोली, नीक से अतौल पीसी रोटी लई बनाइए। गेहूं कोठी डारी। देखो भाई, जहां सेवा इस प्रकार से हो रही, अकाल भी पड़ा है, तो कोई संख्या की सीमा तो रहेगी नहीं कि 1000 की, 2000 की, 10,000 की, 20,000। ठाकुर जी ने कहा, लाखा जी उन सभी गेहूं को बड़े कोठी में डाल दीजिएगा, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दीजिएगा, मुंह मूदी और नीचे देवो खोली, नीचे वाला ढक्कन खोल दीजिएगा। कोठी का ऊपर मुंह होता है जहां से गेहूं भरा जाता है, और नीचे होता है जिसको छोटा वाला मुंह होता है, खोल देने से निकाला जाता है। गेहूं कोठी डारी मुंह मूंदी नीचे देवो खोली, नीके से अतौल, कभी तौलिएगा नहीं, अतौल, नीके से अतौल पीसी रोटी लई बनाइए। और गेहूं पिसवा करके उस आटे से रोटी बनवाइए, टिक्कर बनवाइए, बाटी बनवाइए, इस तरह से बनाइए। और रही बात भैंस की, दूध की, तो दूध जी तो होए सो जमाए कई बिलोए लीजे, दीजे यो चुपरी संग छाछ दई जीवाइए। दूध जी तो होए, जितना दूध होगा उन सबको जमा देना है। दूध जी तो होए सो जमाए के बिलोए लीजिए। बिलोए लीजिए माने उसको फिर मंथन कर लीजिए। देखिए, कुछ प्रांतों में दूध बिना औटे ही जमा देते हैं, मध्य प्रदेश तरफ, उधर दूध को गर्म नहीं करते, औटते नहीं, जमा देते हैं। यहाँ बिना औटे अर्थात बिना उसको उबाले जमाने की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि जब तक उसको औटा नहीं जाएगा तब तक छाछ में वो स्वाद, वो गुण प्राप्त नहीं होगा। कहा कि दूध जी तो होई सो जमाई के बिलोए लीजिए, उन सबको बिलोए लीजिए अर्थात मंथन कीजिएगा। दीजे यो चुपरी संग, दीजे यो चुपरी संग, और उनको फिर जो घी बनेगा उस घी को रोटी में चुपर दिया करिएगा। घी लगा देने से रोटी का स्वाद बढ़ जाता है, और भगवान को घी युक्त रोटी बहुत प्रिय है। नामदेव जी कहते हैं, प्रभु ठहर जाइए, हम रोटी में घी लगा दे तब खाइएगा, जब वह कुत्ता रोटी लेकर के भागता है तब। और भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि भाई सूखी रोटी अटकती है गले में, तो दीजिए और चुपरी संग छाछी दे जीवाइए, और छाछ दे करके भोजन कराइए संतों को और भक्तों को, सबको, जो भी भक्त लोग आ रहे सबको भोजन कराइए। अच्छा, छाछ रोटी बहुत बढ़िया है। यदि समय से छाछ रोटी की प्राप्त हो जाए, बढ़िया छाछ हो, और बढ़िया है। थोड़ा सा रामरस मिला दीजिए, थोड़ा जीरा को सेक करके और पीस करके मिला दीजिए, फिर देखिए आनंद। अच्छा, छाछ की विशेषता है कि जितना पानी चाहे उतना मिला दीजिए, अपने ऊपर है ये। छाछ में जितना चाहे उतना पानी मिला के पतला कर दीजिए। पानी की मात्रा कम हो तो मट्ठा है वो, तो छाछ तभी होगी जब उसमें पानी अधिक दीजिए। और पेट
ठीक रहता है। छाछ रोटी पाने से पेट भी ठीक रहता है। अकाल पड़ा हुआ है, लोग वृक्ष के छिलका पत्ती खा करके, उल्टा सीधा फल आदि खा करके सबका पेट भी खराब हो गया है। तो सबका पेट ठीक रहेगा, इसलिए ठाकुर जी ने कहा सबको छाछ रोटी खिलाइए। और कभी कभी ये काम करिएगा, छाछ को कढ़ी बनवा दीजिएगा और कभी कभी उसको रायता बनवा दीजिएगा। कहा ठीक है प्रभु। छाछ दे जिवाइए। खुली गई आंखें, स्वप्न के बाद तुरंत आंखें खुली। जैसे प्रभु वहां से अंतर ध्यान है, वैसे आंखें खुल गई। खुली गई आंखें, भाखती या सोजू, आज्ञा दई भई मन भाई, अजु हरि गुण गाइए। खुली गई आंखें, आंखें खुल गई लाखा जी की। तुरंत उन्होंने अपने पत्नी को जगाया, कहा सुनिए जी, भगवान अभी अभी आए थे। ठाकुर जी हमसे कह गए कि भागिए, भागना नहीं घर से, यही घर में ही रहना। भाई मन भाई, हम सबका मन भाया हो गया। सुनिए, अब सोना नहीं है, न सोना है न भागना है। तो कहा हरि गुण गाइए, भगवान का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं। सपना अध्याय में लिखा है कि बुरा स्वप्न हो तो सो जाना चाहिए, अच्छा हो स्वप्न हो तो जगना चाहिए। और जब भगवत संबंधित इस प्रकार के स्वप्न हो तो भगवान के भजन में लगना चाहिए, भगवान की कृपा को अनुभव करके। भोर भय गाड़ी भैंसी आई, वही रीति करी, करी साधु सेवा नाना बातें न रिझाइए। भोर भय प्रातः होते ही गाड़ी आकर द्वार पर खड़ी हो गई। अरे भैया लाखा जी, लाखा जी, क्या बात है भैया, ये आपके लिए गेहूं आया है, रख लीजिए। लाखा जी ने कहा ठीक है। भैंसी आई, वही रीति करी, जैसा ठाकुर जी ने कहा था वैसा ही किया। कमरे में जल रखा। करी साधु सेवा नाना भांति न रिझाइए। अनेक प्रकार से संतों को रिझा रहे हैं। अब स्वामी प्रियादास जी महाराज यह कहते हैं कि ठाकुर जी ने स्वप्न में तो कहा, लेकिन यह हुआ कैसे? यह गेहूं, यह भैंस आई कैसे?
करी साधु सेवा नाना भांति न रिझाइए। अनेक प्रकार से साधु की सेवा करते हैं, खूब उनको प्रसन्न रखते हैं। आई कौन रीति बाकी प्रीति हूं बखान कीजिए, लीजे और धारी सार भक्ति निर्धार है। आई कौन रीति, किस रीति से आई है वो सुनिए। बाकी प्रीति हूँ बखान कीजिए, उनकी प्रीति को ही बखान कर रहे हैं। लीजे और धारी सार भक्त निर्धार है। स्वामी प्रियादास जी कहते कि हृदय में इस बात को धारण कर लीजिए, भक्ति सार है। निराधार माने निश्चय ही, भक्ति ही सार है। अर्थात जीवन में भक्ति ही करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति हो हृदय में, यही प्रयास करना चाहिए। रहे ढीग गांव तहां सभा एक ठाव भई, टूटी गयो भाई सो उगाही को विचार। रहे ढीग गांव, लाखा जी जहां रहते थे उन्हीं के पास में गांव था। तहां सभा एक ठाव भई, वहां पर एक सभा हुई। क्यों सभा हुई? तो टूटी गयो भाई, एक परिवार गरीब हो गया, उनका सारा धंधा चौपट हो गया। उनके सहयोग के लिए उगाही को विचार है। उगाही माने चंदा करने का विचार हुआ। पास वाले गांव में एक सभा का आयोजन हुआ है। सभा का उद्देश्य है कि उसको सहयोग करना है। जो हमारे समाज का है, हमारे भाई है, ये बेचारे गरीब हो गए, इनको सहयोग यदि आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारे में से कोई होगा तो फिर उसके लिए चिंता कौन करेगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। उसी में एक व्यक्ति खड़े होकर कहा, बोली उठ्यो को यो व्यवहार को तो भार चुक्यो, लीजिए संभारी लाखा संत भव पार है। बोली उठ्यो को, वो एक बोल उठा। सुनिए, इनके लिए जो हम लोग चंदा कर रहे हैं तो व्यवहार है, स्वार्थ है। आज इनके ऊपर समय आया, हम लोग चंदा करके सहयोग कर रहे हैं, कल हमारे में से किसी पर विपत्ति आएगी तो हम लोगों के लिए चंदा होगा। ये तो व्यवहार की बात हुई। व्यवहार तो भार चुके, भार चुकाया गया, लेकिन इसी बहाने से परमार्थ भी कुछ होना चाहिए। लीजिए संभारी, अरे भैया कुछ परमार्थ भी करो। और परमार्थ वो जहां स्वार्थ का लेस न हो। लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए? कहा लाखा संत भव पार है। लाखा जी जो संतों की सेवा करते हैं, उनके ऊपर भी विपत्ति आई, हुए भी गरीब हो गए हैं। उनको जब सहयोग करेंगे तो भव पार है, अर्थात इस परमार्थ करने से हम लोग भव से पार हो जाएंगे। लाज दाबी गयो
सभा में लोग सब लज्जा से संकुचित हो गए, दब गए। कहा हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, केवल हम लोग स्वार्थ के लिए सभा कर रहे हैं, स्वार्थ की बात कर रहे हैं, पर परमार्थ भी करना चाहिए। तब सभी ने लाखा जी के लिए चंदा किए। गेहूं लई 50 मन गेहूं का चंदा हुआ। सभी लोगों ने चंदा दिए, कहा ये लाखा जी के लिए है। गांव के जो प्रधान मुखिया थे उन्होंने कहा हमारी ओर से भैंस होगी, हम अपनी भैंस दे रहे हैं। गांव वाले लोग खुश हुए कि हाँ हमारे मुखिया जी भी अच्छे हैं। दाई निज भैंस संग सब सरदार है, जो सबके सरदार है मुखिया है, उन्होंने भैंस दिया है। फिर इसके बाद उसी भैंस और गेहूं को इनके यहाँ पर पहुंचाया गया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता